नमस्कार आदाब। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कन्वर्जन। बिहार बोर्ड के द्वारा विगत कुछ वर्षों में जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं और ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने लिखा है, ऐसे करके एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म से इथाइन। तो सबसे पहली बात, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ट्राई क्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म कहते हैं। CHCl3 को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और आपको इससे कन्वर्ट करना है इसको किसमें? इथाइन में। तो इथाइन का मतलब क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। या ऐसे लिखो C2H2, तो भी इथाइन कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में। तो जब सिल्वर डस्ट के साथ क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन होती है तो इथाइन बनता है। अब ये सिल्वर डस्ट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कैसे? देखिए इथाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरोफॉर्म को 2 मोल बना देते हैं और सिल्वर को 6 मोल बना देते हैं। 6 मोल बनाएंगे तो यहां क्लोरीन भी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 6 सिल्वर और 6 Cl बाहर निकल गए तो बचा क्या? CH कितना मोल? 2 मोल। तो वही CH और ट्रिपल बॉन्ड CH हमने यहां लिखा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगा, 3 बॉन्ड से सेटिस्फाइड होगा। इसी रिएक्शन को ऐसे और भी तरीका है दिखाने का। इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे? जरा देखिएगा। CH 3 Cl ऐसे दिखा देते हैं। 1 मोल हो गया। दूसरा मोल Cl Cl CH। और इसके बाद बीच में एक काम करते हैं, Ag को बीच में रख देते हैं। 6 मोल Ag रख लेते हैं। फिर प्लस Cl 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 और ये CH। अब यहां से क्या कर रहे हैं? इसी को डिराइव कर लिए। 2 बार यहां लिखे, दो बार यहां लिखे ना, 2 मोल। इसी को 1 मोल यहां 1 मोल यहां लिख लिए हैं और सिल्वर को बीच में 6 मोल रख लिए। अब ये 6 सिल्वर और 6 क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बचता क्या है हमारे पास? CH और बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास बचता है, इसको नीचे की तरफ लिख रहे हैं, CH और ट्रिपल बॉन्ड क्या? CH। इसी को क्या कह रहे थे हम लोग? इथाइन। और हिंदी में इसी को कहेंगे ऐसे, इथाइन। और इथाइन को ही कॉमन नेम के थ्रू एसिटिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिलीन कहा जाता है। और एसिटिलीन गैस का यूज कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं गांव में कि कार्बाइड से पका दिया हमने केले को, आम को। आमतौर पर वो कार्बाइड और वाटर का रिएक्शन जो छिड़कते हैं उस पर पानी बोरा में भर के सूती वाले में, तो वाटर के रिएक्शन से वो एसिटिलीन बनता है, उसी से फल पकता है, वो कच्चा फल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर HCl। अब इसको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करेंगे? देखो CuHCl की रिएक्शन जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से होती है, नाम क्या है इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होता है? H प्लस Cl माइनस में से Cl माइनस अटैक करता है N2 के ऊपर। N2 बेचारा बाहर निकल जाता है। N2 जैसे बाहर निकलता है, H प्लस Cl माइनस भी बाहर निकलता है, तो आप HCl भी लिख सकते हैं। और Cl आकर के यहाँ अटैच हो जाता है, तो बन जाता है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग यहां CuHCl की जगह CuHBr इस्तेमाल करते, अगर हम लोग CuHCl की जगह HBr इस्तेमाल करते तो क्या होता? जरा देखिए, CuHBr इस्तेमाल करते तो ये ब्रोमीन आके अटैक करता और फिर ब्रोमोबेंजीन बनता। क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन। और इन दोनों रिएक्शन को कहा जाता है सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन। अगर N2Cl N2 प्लस Cl माइनस लिखते हैं। अच्छा, N2 गैस को कौन सा गैस कहते हैं? एजोट गैस। इसीलिए एजोनियम कहा जा रहा है। यहां डाइएजोनियम 2 है तो डाइएजोनियम कहा जा रहा है आयन के फॉर्म में। इसलिए अगर ये रिएक्शन CuHCN के साथ होता तो क्या होता? केवल CN आके अटैच हो जाता, तो CN बेंजीन रिंग बनता जो आप अपने से बनाएंगे।
अगर ये N2Cl बेंजीन रिंग कॉपर पाउडर से रिएक्शन कर जाता तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। जो वहां रिएजेंट के फॉर्म में होता है वही उतार देते हैं, N2 को बाहर निकाल देते हैं बस। और अब यहां CuHCN, CuHBr, CuHCl इस्तेमाल हो रहा था तो सैंडमेयर, लेकिन कॉपर पाउडर यानी Cu पाउडर इस्तेमाल होगा तो इसको कहते हैं गटरमन। क्या कहते हैं? गटरमन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करिए। कन्वर्जन बहुत आसान होते हैं, बस समझने में आपको थोड़ा अगर सहूलियत हो जाए तो काफी इजी है आपके लिए, जो कि बहुत इजी है। यहाँ 2 मोल केवल ऐड कर देना है, यहाँ N2Cl को हटाना है, Cl रिएजेंट के फॉर्म में बेंजीन से आकर के अटैच हो जाएगा, उसको कहेंगे सैंडमेयर। और अगर कॉपर पाउडर से रिएक्शन होगा तो गटरमन। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका एसिटाइलिन से आयोडोफॉर्म। देखिए एसिटाइलिन अभी हम लोग इथाइन लिखे थे, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH को इथाइन और एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इथाइन IUPAC नेम होता है, जबकि एसिटिलीन कॉमन नेम होता है। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करते हैं, एसिटिलीन को पहले अल्डिहाइड में चेंज कर लेते हैं और फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन करा लेते हैं, तो इजीली चेंज हो जाएगा। तो अब एसिटिलीन को अगर आपको अल्डिहाइड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन कराने के लिए, हाइड्रेशन का मतलब होता है जल के साथ अभिक्रिया, और हाइड्रेशन कराने के लिए आपको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 यानी कि मर्क्यूरिक सल्फेट दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के और फिर जो इसमें से पानी निकलता है उसका रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से कराते हैं। तो इसका रिएक्शन नीचे की तरफ से करा रहे हैं, देखिएगा ये H2O लिख रहे हैं, H2O में से H2 इस CH को दे रहे हैं और ऑक्सीजन इसको दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? CH पहले से था, 2H और आएगा तो CH3 बन जाएगा, और एक ऑक्सीजन इसको दे देते हैं तो ये CHO बन जाएगा। इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। या इसी को IUPAC के थ्रू, ये कॉमन नेम है, IUPAC के थ्रू एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बन गया एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हम फिर से वापस बैक आ रहा है इधर से, क्योंकि उधर अलग क्वेश्चन है। अब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन किससे करा है? एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन अब हेलोफॉर्म करा देते हैं। हेलोफॉर्म में क्या करते हैं, जो आपको प्राप्त करना होता है, आपको प्राप्त क्या करना है? आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म अगर प्राप्त करना है तो आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना होता है तो क्लोरीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमोफॉर्म प्राप्त करना होता है तो ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ कराते हैं। तो आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सीधा किस में चेंज होता है? अल्डिहाइड सीधा आयोडोफॉर्म में चेंज होता है। और आयोडोफॉर्म किसको कहते हैं? CH3 को। इसी का नाम क्या है? आयोडोफॉर्म। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मिथाइल आयोडाइड से इथेन। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या कह रहे थे? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म में भी कौन सा रिएक्शन है? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन। मिथाइल आयोडाइड का क्या मतलब है? CH3I को मिथाइल आयोडाइड कहते हैं, और इससे आपको इथेन में चेंज करना है तो क्या करते हैं? उर्ज रिएक्शन करा देते हैं। तो CH3I का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर, जिसमें बिल्कुल पानी ना हो। तो सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल सोडियम रख लेते हैं, 2 मोल ये रख लेते हैं, और 2 मोल सोडियम आयोडाइड निकाल लेते हैं। माइनस NaI कितना मोल? 2 मोल। 2 मोल निकाल लेते हैं। और CH3 कितनी बार बच गया? 2 बार बच गया। तो एक बार CH3 ऐसे लिख लेते हैं और फिर दूसरी बार ऐसे लिख लेते हैं, और इसी का नाम क्या हो जाएगा? इथेन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। अच्छा, इसको और अगर एक्सप्लेन करके आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए जरा, CH3I प्लस I CH3, और हम सोडियम मेटल एटम को ना बीच में रख देते हैं। सोडियम प्लस 2 मोल रखे थे ना, फिर से सोडियम प्लस I CH3। अब इसको थोड़ा सा हमने उलट के लिखा है, CH3I को I CH3 लिखा है। अब इसका रिएक्शन नीचे की तरफ कराते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से आप क्या करो ना, ये सोडियम आयोडाइड निकाल लो, माइनस NaI। कितनी बार निकाल रहे हैं हम लोग? 2 बार। सोडियम 2 बार
I 2 बार, और CH3 किनारे बच जा रहा है, तो CH3 ऐसे नोट कर लीजिए और इसी को कह दीजिए इथेन। ये भी तरीका सही है, जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये नोट करिए। इसमें जब एसिटिलीन को आपको अगर अल्डिहाइड में चेंज करना है तो हाइड्रेशन करा दीजिए। हाइड्रेशन H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में करते हैं। हाइड्रेशन में H2O भाग लेता है, एसिटिल्डिहाइड बनता है और उसका हैलोफॉर्म कराते हैं। तो फिर हैलोफॉर्म जो बनाना है आपको, आयोडीन रखें तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन रखें तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रखें तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मिथाइल आयोडाइड को वुड्स रिएक्शन के द्वारा इथेन में कन्वर्ट करने के बाद इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है एनिलीन से फिनॉल, यानी एनिलीन से फिनॉल को कैसे कन्वर्ट करोगे आप। तो देखिए, एनिलीन किसको कहते हैं? एमिनो बेंजीन को एनिलीन कहते हैं। एमिनो बेंजीन को क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। और इसको आपको फिनॉल में कन्वर्ट करना है। तो फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले क्या करते हैं, इसका डाईएजोटाइजेशन करा देते हैं। डाईएजोटाइजेशन आपको पता होगा, डाईएजोनीकरण किसके साथ होता है ये रिएक्शन? NaNO2 और HCl के साथ। जैसे ही दोनों रिएक्शन करता है तो HNO2 बनता है और HNO2 डाईएजोटाइजेशन में भाग लेता है। रिएक्शन में हमेशा लो टेम्परेचर रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये रिएक्शन होती है तो इसको कहा जाता है डाईएजोटाइजेशन। हिंदी में कहें तो डाईएजोनीकरण, डाईएजोनीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है? डाईएजोटाइजेशन में डाईएजो कंपाउंड N2 को एजोट गैस कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था। और जब आयन में ये चेंज होता है तो डाईएजोनियम कहा जाता है। तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन डाईएजोनियम, और Cl है तो क्लोराइड। Cl क्यों? इसलिए कि HCl लिया, HBr लेते तो Br रखते। अब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का हम क्या कर देते हैं? हाइड्रेशन कर देते हैं। केवल और केवल पानी लेंगे, H2O लेंगे और इसको गर्म कर देंगे। H2O का H और OH पार्ट है, तो क्या करते हैं? OH पार्ट का अटैक कराते हैं। H प्लस Cl माइनस यहां से बाहर निकल जाएगा माइनस HCl के फॉर्म में, और N2 गैस के फॉर्म में, एजोट गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो OH आकर के अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच हो रहा है? बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो रहा है OH, और इसका नाम क्या है? फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। ठीक है, तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, और ये कन्वर्जन बहुत आसान होते हैं, केवल आपको कुछ रिएजेंट याद रखने पड़ते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाईएजोटाइजेशन, और इसको कहते हैं डाईएजोनीकरण, यानी कि बेंजीन डाईएजोनियम हैलाइड या क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ का मतलब इसमें से कोई भी, उसका हाइड्रेशन वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल में चेंज हो जाता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसको नोट करके और फिर इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बगैर प्रैक्टिस के आपसे ये नहीं होगा, तो कॉपी में आप नोट जरूर करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए। क्वेश्चन बैंक के पूरे सॉल्यूशन इस चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।